Assalamu alaikum. Today our topic is biology and its branches. What is bio? Bio mean life and logos mean study. So biology is the study of life. और बायोलॉजी ब्रांच किसकी है? बायोलॉजी ब्रांच है साइंस की. इसके अलावा बायोलॉजी में सिर्फ हम लाइफ की स्टडी नहीं करते. लाइफ के अलावा हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस पे. बायोलॉजी डिवाइड होती है 3 मेन ब्रांचेस में: ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी. फर्स्ट पे ज़ूलॉजी. ज़ूलॉजी मीन्स zoo. Zoo mean animal and logy mean study. The study of animals is called zoology. जिसमें एनिमल की स्टडी होती है उसको कहते हैं zoology. फिर है बॉटनी. बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी. नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल थिंग्स. माइक्रो एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है. माइक्रो होता है जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं माइक्रो. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी. इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती हैं जैसे बैक्टीरिया, ये बहुत छोटे होते हैं. इसी तरह वायरस, इसकी स्टडी किस में आ जाती है? माइक्रो बायोलॉजी में. मेन ब्रांचेस के अलावा बायोलॉजी की और भी ब्रांचेस हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी और भी मॉलिक्यूलर, इन्वायरमेंटल और भी ह्यूमन बायोलॉजी. तो फर्स्ट पे हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसमें अगर हम स्टडी करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, उसके स्ट्रक्चर की और उसके फंक्शंस की, उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इसमें प्रोटीन की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है ये लार्ज मॉलिक्यूल है. अब लार्ज मॉलिक्यूल कैसे बनता है? लार्ज मॉलिक्यूल्स बनता है जब इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो ये बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन. नेक्स्ट ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी. इसके नेम में लिखा हुआ है इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग्स नहीं होती, वो नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं. जैसे आप देखते हैं एयर, ये नॉन लिविंग में आती है. लिविंग थिंग्स भी काफ़ी हैं जैसे एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग्स. जो भी हमारा इंटरेक्शन होता है जिन चीज़ों के साथ, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो क्या है? इन्वायरमेंट. एवरीथिंग सराउंड अस इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या बताती है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की और नॉन लिविंग थिंग्स की. उसके अलावा हमारा इस इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है. इसमें फूड वेब भी आ जाता है जैसे सन जो है वो इसकी लाइट फॉल करती है प्लांट्स पे और प्लांट्स को रैबिट खाता है. इसी तरह हमारे पूरा इन्वायरमेंट जो है वो किस में आ जाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में. फिर इसकी नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो मीन स्मॉल. द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. इसमें अगर हम स्टडी करें वायरस की, फंजाई की, बैक्टीरिया की, क्योंकि ये सारे ऑर्गेनिज़म बहुत छोटे होते हैं, इसको हम खुद से नहीं देख सकते, हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से. तो इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है वो बस एक ही ब्रांच में आती है जिसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. द नेक्स्ट ब्रांच है फ्रेश वाटर बायोलॉजी. इसके नेम से आपको लग रहा है फ्रेश वाटर. वो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनकी स्टडी को बोलते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी. वो सिर्फ फिश नहीं हो सकती, इसके अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, यूग्लिना हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. जितने ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उसको बोलेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी, उसकी स्टडी को. नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच है मैरीन बायोलॉजी. अब मैरीन क्या है? जो कोई भी चीज़ जो सी में हो उसको बोलते हैं मैरीन. स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस. अब सीज़ में जितनी हमारी ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सब की लाइफ होगी. मेरीन में भी जिस तरह ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी फ़िश के अलावा और भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं
उनकी लाइफ की स्टडी करना सीज और ओशंस में, उसको कहेंगे मैरीन बायोलॉजी। नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे रहता है और उसको फ़ायदा नहीं देता बल्कि उसको नुकसान देता है। अब किस तरह? जैसे उसमें मॉस्किटो की एग्जांपल भी आ सकती है। जैसे मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो मॉस्किटो क्या होगा? पैरासाइट होगा। पैरासाइट की स्टडी को बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। इसी तरह टेपवर्म क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चे मट्टी खाते हैं तो उससे उनके इंटेस्टाइन में टेपवर्म्स बन जाते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ अडल्ट में जो बच्चे हैं उनके इंटेस्टाइन में अगर टेपवर्म प्रोड्यूस हो जाता है तो टेपवर्म क्या होगा? पैरासाइट होगा। और पैरासाइट की स्टडी को कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। अगर हमने देखना हो कि टेपवर्म इंटेस्टाइन में क्या करता है और टेपवर्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इस तरह इसके बारे में भी स्टडी करना, सारा प्रोसेस वो भी किस में आएगा? पैरासाइटोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन के अंदर सिर्फ एक सेल नहीं होता, ह्यूमन के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ट्रिलियंस, इतने ज़्यादा सेल्स होते हैं। सेल किसका यूनिट है? लाइफ का यूनिट है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स होते हैं। तो ह्यूमन बायोलॉजी क्या है? विच फोकस ऑन ह्यूमन, जो ह्यूमन पे फोकस करती है। इसमें डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, इसमें एक फील्ड नहीं आती। ह्यूमन बायोलॉजी में डिफरेंट फील्ड्स आती हैं क्योंकि सिर्फ एक फील्ड डिपेंड नहीं करती ह्यूमन पे, इस पर डिफरेंट फील्ड्स डिपेंड करती हैं। जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, न्यूट्रिशन, इसके अलावा और भी हैं मेडिसन और एनाटॉमी। ये सारी ब्रांचेस ह्यूमन बायोलॉजी में आती हैं। जैसे हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स, ये भी आती है किसमें? ह्यूमन बायोलॉजी में। एनाटॉमी, ये भी ह्यूमन बायोलॉजी में आती है। एनाटॉमी क्या होता है कि अगर हमने इंटरनल चीज़ें देखनी हो, स्टडी ऑफ वेन्स, इंटेस्टाइन, हार्ट, ब्रेन, ये सारा जो है वो एनाटॉमी में आता है। जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी को कहते हैं जेनेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है किस में आ जाती हैं? ह्यूमन बायोलॉजी में। नेक्स्ट बायोलॉजी की ब्रांच है सोशल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर और इंटरेक्शन। इसमें आ जाता है कि हमारा जितनी सोसाइटी है उसके साथ हमारा बिहेवियर क्या है, ह्यूमन बींग्स का आपस में बिहेवियर क्या है। उसके अलावा हम कोई 2 एनिमल्स देख लेते हैं, 2 मंकीज़ देख लेते हैं, 2 मंकीज़ हैं उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, 2 कैट्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, वो होता है इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन। इसके अलावा 2 ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसी है और उनका बिहेवियर कैसा है, वो भी सारा कुछ आ जाता है सोशल बायोलॉजी में। आगे है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं सिर्फ मैनकाइंड के लिए। इसका क्या मतलब है? जैसे एंटीबायोटिक्स यूज़ होती है। एंटीबायोटिक्स क्यों यूज़ होती है? कि ह्यूमन हेल्थ के लिए, कि हमारी हेल्थ अगर कोई डिजीज़ हो जाती है तब एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीन्स यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं? कि कोई भी डिजीज़ जो है वो ना हो, उसके लिए वैक्सीनेशन होती है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और भी, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस तरह हमने योगर्ट बनाना हो तो उसके लिए हमें डिफरेंट टेम्परेचर, फर्मेंटेशन करनी पड़ेगी, वो सारी स्टडी वो भी आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी में। इस तरह वाइन प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए भी जो कंडीशंस रखनी पड़ेंगी, वो सारा प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी में आता है।